हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 232 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, संत महात्मा तो हमेशा दुनिया में नाम का होका देने के लिए ही आते हैं। यह तो हम दुनिया के लोग हैं जो उनके जाने के बाद उनके उपदेश को छोटे छोटे घेरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों का रूप दे देते हैं और सारी उम्र एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में बिता देते हैं। जो महात्मा की निजी शिक्षा और उपदेश होता है उस पर चलने की कभी कोशिश ही नहीं करते। अगर महात्मा अपने जीवन में हमें 15-20 भ्रमों में से निकालते हैं तो उनके जाने के बाद हम 40-50 और भ्रमों में फंस जाते हैं। उनकी असली तालीम और उपदेश की हमें अपने ख्याल को केवल शब्द या नाम से जोड़ना चाहिए, पर हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश ही नहीं करते और जिन जिन भ्रमों में फंसे हुए हैं उनमें ही भूले रहते हैं। नाम या शब्द की कमाई करने के सिवाय और जो भी साधन लोग अपनाते हैं उनके बारे में गुरु अमरदास जी पीछे बड़ा खोलकर स्पष्ट रूप से समझा चुके हैं। आप कहते हैं कि जो लोग नाम को छोड़कर और कोई भी साधन और उपाय अपनाने में लगे हुए हैं वे सब भ्रमों में फंसे हुए हैं। जब तक हम इन भ्रमों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम वापस जाकर मालिक से कभी मिलाप नहीं कर सकते। संत महात्मा गुरुमुख हमें इन वहमों और भ्रमों में से निकालने के लिए ही आते हैं। वे हमें किस प्रकार निकालते हैं? शब्द या नाम का प्रचार करके, वाणी का प्रचार करके, सत्संग के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा। गुरु साहिब बतौर सवाल फरमाते हैं कि हमारे और मालिक के बीच किस चीज़ की रुकावट है? फिर आप ही बताते हैं अपने आप की रुकावट है, अपने आप का पर्दा या दीवार है। आप एक और स्थान पर उपदेश करते हैं, आप बन जाए तो सब कुछ पाए, कि जब हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। ये अपना आप क्या है? यह हौमे, खुदी या अहंकार है कि रूह और मालिक इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन फिर भी आपस में कभी मिलाप नहीं हुआ। न कभी रूह ने मालिक के दर्शन किए, न वे कभी सुहागन हुई। वे ये सुहागन क्यों नहीं हुई? आप फरमाते हैं कि वह मालिक तो हमारे अंदर ही है, परंतु हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे और मालिक के बीच में हौमे का बड़ा ज़बरदस्त पर्दा लगा हुआ है। जब तक हम अपने रास्ते से हौमे की रुकावट दूर नहीं करते, चाहे वह मालिक हमारी देह या शरीर के अंदर है, हमारा उससे कभी भी ख्याल नहीं जुड़ सकता। महात्मा उधार नहीं करते। वे कहते हैं हम अपने अंदर से हौमे निकालकर जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जीते जी मालिक से मिलाप कर सकते हैं। ये हौमे क्या है? मैं, मेरी है, खुद ही है। ये जो हम हर रोज़ कहते रहते हैं कि ये मेरा मित्र है, मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी संतान है, मेरी जायदाद है, यही हमारा हौमे है। आप सोच कर देखें, जो कुछ भी आँखों से दिखाई दे रहा है सब उस मालिक का है, रचना करने वाले का है। हम अपने आप को मालिक से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शक्लें और पदार्थ आज तक न किसी के कभी बने हैं, न कभी बन ही सकते हैं, लेकिन इनसे प्यार करके हम इन्हीं के बन जाते हैं। जहाँ आशा तहाँ बासा। जिन शक्लों और पदार्थों से हमारा प्यार होता है हम उन्हीं के हो जाते हैं। मन का स्वभाव है कि यह किसी न किसी चीज़ के लिए अपनत्व जताता ही रहता है, किसी न किसी शक्ल के प्यार में उलझा ही रहता है। यह दुनिया से अपना मोह नहीं हटाता, इसका दुनिया से प्यार नहीं टूटता, इसलिए यह मालिक से मिलने के योग्य नहीं बन सकता। सो अब फरमाते हैं कि गुरमुख लोग शब्द और नाम की कमाई करके अपने अंदर से क्या गवा देते हैं? वे अपने अंदर से हौमे गवा देते हैं, खुद ही को निकाल देते हैं।
उनको इससे क्या फल मिलता है कि वे सच्ची दरगाह में जाकर सच्चा मान प्राप्त कर लेते हैं। आपके कहने का मतलब है कि हौमे हमारे रास्ते की मूल रुकावट है और हौमे की बीमारी से जब भी छुटकारा होगा केवल शब्द या नाम की कमाई के द्वारा ही होगा। जब तक हम हौमे नहीं छोड़ते, दुनिया का मोह या प्यार नहीं छोड़ते, हम कभी भी वापस जाकर मालिक से नहीं मिल सकते। गुरमुख खुद शब्द या नाम के साथ जुड़कर हौमे से ऊपर उठ जाते हैं और हमें भी शब्द या नाम से जोड़कर इस बीमारी से छुड़ाने के लिए दुनिया में आते हैं। अब गुरु अमरदास जी गुरमुखों की अवस्था का वर्णन करते हैं, जो अपने अंदर से हौमे निकाल देते हैं, मैं मेरी को मार देते हैं, अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं। उनका ख्याल चलते फिरते, उठते बैठते शब्द या नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। वे दुनिया में रहते हुए दुनिया के मैल से नहीं लिपटते। हमें दुनिया में किस तरह रहना चाहिए, फर्ज और कर्तव्य समझकर रहना चाहिए। मुर्गा भी पानी में रहती है, जब उड़ती है तो सूखे परों से उड़ जाती है। जिस प्रकार कमल के फूल की जड़ें पानी में होती हैं मगर वह आप पानी से बाहर रहता है, इसी प्रकार हम भी अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर इस भवसागर से पार हो सकते हैं। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जो मक्खी शहद की कटोरी के किनारे पर बैठती है वह शहद भी खा लेती है और सूखे परों के साथ उड़ भी जाती है। जो मक्खी शहद में धंस जाती है उसके पर शहद में भर जाते हैं, वह शहद भी नहीं खा सकती और जान भी दे देती है। सो हमें उस मक्खी की तरह शहद की कटोरी के किनारे पर बैठती है दुनिया में रहना चाहिए। हमें बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों की सेवा करनी है, उनके साथ लेने देने का हिसाब भी ख़त्म करना है, लेकिन अपने आप को उनमें इतना जज्ब और लीन नहीं करना है कि अपने आप को ही भूल जाएं, अपना असली कर्तव्य ही भूल जाएं, संसार में आने का अपना असली उद्देश्य ही भूल जाएं, बल्कि सब कुछ करते हुए हमें अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखना है, नाम के साथ जोड़कर रखना है। संत मत हमें कायर और बुज़दिल नहीं बनाता। संत महात्मा हमें अपना बोझ समाज पर डालने का उपदेश नहीं देते, बल्कि ये समझाते हैं कि अपना बोझ आप उठाते हुए साथ संगत की सेवा करते हुए मालिक की भक्ति करनी है, शब्द या नाम की कमाई करनी है। घर बार त्याग कर जंगलों पहाड़ों में जाने से हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई खास शौक़ और वैराग्य पैदा नहीं हो जाता। पेट को रोटी की ज़रूरत होती है, शरीर को कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, सर्दी गर्मी से बचने के लिए सिर पर छत की भी ज़रूरत होती है। अगर अपने घर का सुख और आराम छोड़ा तो लोगों के आगे जाकर हाथ फैलाने पड़े। अपना घर छोड़कर लोगों के घरों में जाकर मांगा, एक तरह के कपड़े उतार कर दूसरी तरह के पहन लिए और किसी गुफा या आश्रम का आसरा लेना पड़ा। अपना और परिवार का बोझ उठाने के बजाय उल्टा अपना बोझ समाज पर डाल दिया। इससे मन को सुख और शांति किस प्रकार मिल सकती है? महात्मा समझाते हैं कि घर बार में रहना है, अपना कर्तव्य अपना फर्ज समझकर रहना है। अगर दुनिया के कामकाज करते हुए अपने ख्याल को हमेशा शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना है। जब हमारी यह अवस्था यह हालत हो जाएगी तो हमें इसका क्या लाभ प्राप्त होगा? गुरु साहब फरमाते हैं कि फिर हमारे हर प्रकार के डर दूर हो जाएंगे। अभी हमें कौन कौन से डर लगे रहते हैं? पहला डर मौत का है, जो सबको दिन रात लगा रहता है कि पता नहीं किस समय मौत को आ जाना है, किसके हाथों आ जाना है, पता नहीं यमदूत हमें किस तरह घसीटेंगे, आगे जाकर कौन कौन से दुख उठाने पड़ेंगे। यह डर हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और क्या होता है? इस अवस्था को पाकर हमारे पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। हमें कौन सी चीज़ बार बार देह की कैद में लाती है? हमारे पाप लाते हैं, इच्छाएं और तृष्णाएं लाती हैं। जब शब्द या नाम की कमाई करने से सब कर्मों का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का हिसाब किताब खत्म हो जाता है तो हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है। फिर क्या होता है? मेरा पति
मेरा प्रभु अति सखाई कि वह मालिक आखिर में हमारी सहायता करता है, हम पर अपनी दया मेहर करके हमें हमेशा के लिए अपने साथ मिला लेता है। आपके कहने का मतलब है कि शब्द या नाम की कमाई करने से ना तो हमें मौत का डर रहता है, ना हमारे अंदर इच्छाएं और तृष्णाएं ही रहती हैं, बल्कि आत्मा निर्मल होकर वापस अपने असल के साथ मिल जाती है। गुरु साहब सब कुछ समझाकर मालिक की ओर आते हैं। आप फरमाते हैं, हमें जो कुछ भी मिलेगा मालिक की दया और बख्शिश के द्वारा ही मिलेगा। वह मालिक कण कण पत्ते पत्ते में व्यापक है। जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म उसकी मौत से हो रहा है, लेकिन देह में बैठकर उस मालिक से मिलाप करने की, उसको कण कण में देखने की बड़ाई किसको मिलती है? नानक नाम बढ़ाई कि वह बड़ाई उनको ही मिलती है जो संसार में रहते हुए, दुनिया के कामकाज करते हुए अपने ख्याल को शब्द से जोड़ कर रखते हैं, नाम से जोड़ कर रखते हैं। हम दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं उसे हमारे साथ नहीं जाना है, उसे हमारी सहायता और मदद नहीं करनी है। कौन सी चीज़ हमारे साथ जाती है, कौन सी चीज़ हमारी सहायता और मदद करती है कि नाम के सिवाय ना तो किसी को हमारा साथ देना है, ना किसी को हमारी मदद करनी है। अगर मुक्ति प्राप्त करने का कोई साधन और तरीका है तो वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। सो हमें भी चाहिए हम गुरु साहिब के संतों महात्माओं के अनुभव से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ लें, ताकि हम भी उस मालिक से मिलकर सच्ची बड़ाई प्राप्त कर लें। थैंक यू।